बच्चे को एक मेडल ले ले तो कितना हम खानदान में शो ऑफ करते हैं अगले 10 साल के लिए। इसने तो इतने सारे मेडल्स 17 मेडल्स लिए। खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर की होनहार ये तालिबा है, कंदील इनका नाम है और ये हरिपुर से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके वालिद जो हैं टेलर मास्टर हैं, इनकी एक बहन उन्होंने PhD किया हुआ है, 17 ग्रेड ऑफिसर हैं एक, और इनके भाई भी। तो पूरी फैमिली ही ज़बरदस्त है। लेकिन 17 गोल्ड मेडल लेके तो भाई रिकॉर्ड कायम कर दिया मुझे लग रहा है। और ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी हुई, ये बिल्कुल सादिक बहतरीन जो हमारे साथ ही हैं इस वक्त कंदील। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा कंदील जी, मुझे आवाज़ आ रही है, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बताएं ये इतनी रिमार्केबल आपकी जो अचीवमेंट है, कितने सारे मेडल, सो हार्ड टू बिलीव। किन किन सब्जेक्ट्स में एक ही साथ, या पिछले भी ड्यू थे जो दे दिए उन्होंने अभी हैं? सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय अल्लाह एंड माय पेरेंट्स एंड माय टीचर, और जिसकी वजह से मैंने कामयाबी हासिल की है। और ये हमारे MBBS में इस तरह होते हैं कि जो मेडल मिलते हैं वो फुल 5 ईयर्स के लिए मिलते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट में टॉप करने को मिलता है, इसके बाद हर ईयर टॉप करने को मिलता है और एक बेस्ट ग्रेजुएट का मिलता है। इस तरह टोटल मिला के मुझे 17 गोल्ड मेडल मिले हैं। और इसके अलावा कॉन्वोकेशन 5 गोल्ड मेडल्स मुझे वहाँ पे मिले हैं। तो कितने सब्जेक्ट्स थे जिनमें तुमने टॉप किया, और होते कितने वैसे टोटल सब्जेक्ट? लगता है सभी सब्जेक्ट्स में टॉप कर दिए। आई गेस 5 ईयर्स के सब्जेक्ट्स को मिला के आई गेस 21 सब्जेक्ट्स थे। और तुमने कितने सब्जेक्ट्स में टॉप किया? जी में 17 मुझे बोल। क्या बात है। यानी आपने जो है ना उस कंदील अपने नाम की तरह आपने अपने वालिदैन का नाम भी रोशन किया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। तो मुझे बताएं क्या इरादे हैं, क्या प्लान्स हैं आगे चलकर, और पूरी फैमिली आपकी ऐसी है? जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी फैमिली एजुकेटेड है। स्टार्ट से फीमेल के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। और जैसा कि हम 4 बहनें हैं तो स्टार्ट में बहुत मुश्किल हुई थी। मेरे पापा को सब कहते थे कि बेटियों को पढ़ा के क्या करोगे, लेकिन सबसे पहले मेरी बड़ी सिस्टर, उन्होंने PhD की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और उसके वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन थी। फिर मेरी सेकंड सिस्टर शी इज़ इन FIA, वहाँ पे इंस्पेक्टर हैं। फिर जब मेरा अभी शुरू से गोल था कि मैंने मेडिकल में जाना है, और उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और मेरी छोटी सिस्टर भी अभी MBBS कर रही हैं खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज से ही, माशाल्लाह। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फख्र की बात है। मेरे भाई ने भी इंजीनियरिंग में BS की है। तो ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से उन्होंने हमें हमेशा स्टडीज़ पे फोकस करने का हमेशा बोला है, और मेरी मामा ने हमारे साथ बहुत हेल्प की है। तो पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं बेशक। तो कंदील इसके तो ये मेडिकल की पढ़ाई की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, बुक्स वगैरह इतने खर्चे, तो कैसे बेटा मैनेज किया? क्या स्कॉलरशिप्स भी लिया आपने? पापा ने कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो मैं यही लोगों को ये उनका कंसेप्ट है। जब मैं भी पहले MBBS में आने से पहले ही मेरा मिसकंसेप्ट था कि MBBS की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। तो वो है कि आप अगर प्राइवेट पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें ओपन मेरिट पे एडमिशन होता है। अच्छा। अगर आप के मार्क्स अच्छे हैं, आप टेस्ट MD कैट टेस्ट होता है, हमारी दफा ईटा टेस्ट था, उसमें अगर आप मार्क्स आपके ज्यादा हैं तो आपको ओपन मेरिट पे एडमिशन होगा। और उसकी फीस बहुत ज्यादा कम थी। हमारी 23,000 पर ईयर फीस थी, और 15,000 पर ईयर आपको सिर्फ हॉस्टल का पे करना पड़ता था। और ये तो आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे फीमेल्स के लिए स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा होने चाहिए, उनके लिए ओपन मेरिट की सीट ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि जो मेरी तरह बहुत से ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिर्फ इस वजह से आगे वो शुरू कर सकते कि उनको ये लगता है कि MBBS की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हैं और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए अज़्म और हौसला हो तो आपने कर दिखाया कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। और जब वालिद साहब को आपके वज़ीर आला ने गले से भी लगाया, उस वक्त वालिद साहब के क्या तासुरात हैं? और जब मेडल आपको पहनाया गया उसके बाद जब आप वालिद साहब से मिली तो बड़े जज्बाती मनाजिर होंगे, कितनी खुशी हो रही थी आपको उस वक्त? बहुत। जी मेरे फादर की तो आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, खुशी के आंसू थे, और मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट था। और सेकेंडली मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी और प्राउडफुल भी कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को इतनी इज्जत मिली है। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह मेहनत करती रहूँ अपने पेरेंट्स का नाम की तरह। और कंदील आगे करना क्या है? आगे की जब बात हुई है तो क्या गोल्स हैं? और एक तो ये मैं कहूँगी बेटा, बाहर जाके सेटल नहीं होना, ठीक है ना? जो बनी हो, जो कुछ दिया है तुम्हें पाकिस्तान ने दिया है,
बहुत बड़ी तुम डॉक्टर बनोगी, लेकिन यही सर्व करना है अपने मुल्क में, स्पेशलाइजेशन करने जाना जरूर, बिल्कुल। और ये इंस्पिरेशन हो, वरना ये कि सब ये कहते ना कि जी पढ़ लिख के बाहर चले गए, तो बेटा बाहर नहीं जाना। ये है जो तुम्हें आज इज्जत मिली है, इस मिट्टी में मिली है। जी जी। और करना क्या आगे, क्या स्पेशलाइजेशन करना चाहती हो, आगे क्या प्लान है? मैं तो स्पेशलाइजेशन मैंने स्टार्ट कर लिया, मैं इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में। अभी मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्लान कर रही हूँ सम फेलोशिप के लिए आफ्टर माय स्पेशलाइजेशन। और ये जो आपने बात की है कि बाहर जाके सेटल नहीं होना, आई थिंक के ये बात तो ठीक है, लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, यहाँ पे हम जितने भी अब देखते हैं डॉक्टर्स स्पेशलाइजेशन करने, डबल स्पेशलाइजेशन की है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो वो इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा उनको मायूस हो के वो बाहर जाते हैं। और अगर पाकिस्तान में उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनको जॉब दी जाए, तो आई गेस कोई भी बाहर जाने के लिए तुम जिस रास्ते पे हो ना बेटा, तुम्हें जॉब तो नहीं करनी, तुमने जॉब क्रिएट करनी है। यू नो व्हाट यू आर इज अ जीनियस। अगर तुमने भी उसी रट में लग जाना है तो क्या फ़ायदा? वो इन मेडल्स और इस इंटेलिजेंस के साथ बेटा कहीं भी जाके पढ़ो, वापस आके पाकिस्तान में दूसरी लड़कियों के लिए आसानियां पैदा करो। जो मसले वो आप लोगों ने ही करना है, ठीक है ना? ये हल नहीं है, सोल्यूशन, एंड यू कैन डू इट। मैं इस चीज को बुरा नहीं समझती, ये भी मैं ये कहती बाहर जाएं, अपनी अच्छी डिग्रीज लें, फेलोशिप करें, लेकिन वापस आके पाकिस्तान को सर्व जरूर करें। तुम तो आके हॉस्पिटल खोलोगी, क्लिनिक्स चलाओगी, इंशाल्लाह तुम्हारी मंजिल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। सेहत का रिजल्ट्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वैसे ही देखें निगलेक्टेड महकमा है, और हमने ये देखा है कि डॉक्टर्स जो है वो फार फ्लंग एरियाज में नहीं जाना चाहते, देहात में काम नहीं करना चाहते, वहाँ उनकी ड्यूटी लगती है वो चेंज करा लेते हैं। तो मुझे बताओ, सोसाइटी को वापस जो देना है आपने, इस बारे में सोचा है कि कैसे ये कर्ज उतारेंगी आप इस मिट्टी का और सोसाइटी को देंगी वापस? जी, सबसे पहले तो यही है, मैं तो यही कोशिश, मेरा तो पहले प्लान पाकिस्तान में ही मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद मैं फेलोशिप के लिए मैं बाहर जाऊं और वापस आके अपने पाकिस्तान को सर्व जरूर करूं। और यही बात है कि मैं जो कुछ भी आज हूँ मैं पाकिस्तान की वजह से हूँ, और मैं फ्यूचर में मेरा ये प्लान है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, अपनी लड़कियों के लिए, बिल्कुल बेटा, उनकी तालीम के लिए। जी, और कर सकती हो। मुझे बताओ कि पढ़ाई में कोई जरा थोड़ी सी टिप्स ये भी दो ना, हमारे तो बच्चों के ओ लेवल्स के एग्जाम चल रहे हैं, इतने परेशान हैं, तो थोड़ी सी कोई टिप्स दो, क्योंकि मेडिकल पढ़ाई तो कहते हैं इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल, चैलेंजिंग है, उसमें तुम्हारा अंदाज पढ़ने का, तैयारी करने का कैसा डिफरेंट था दूसरे बच्चों से, ये बताओ। जो मेरा प्लान यही था कि मैं कंसिस्टेंट थी, और ये था कि डेली मैं स्टडी करती थी, और मेरा अपना एक टाइम टेबल होता था कि मैंने फॉलो करना है। मैंने अपने गोल सेट किए थे कि आज मैंने इतनी स्टडी करनी है, और उसके बाद फिर जो है मेरा ये था कि मैं ऑनलाइन यूट्यूब से, इसके अलावा अभी तो बहुत ज़्यादा स्टडी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक चैट जीपीटी है, AI है, जेमिनी है, और ऑनलाइन हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और स्पेशली ये था कि मैं अपनी क्लासेज मिस नहीं करती थी। मैं अच्छा, और ट्यूशंस भी नहीं लेती थी? नहीं, ट्यूशन नहीं, MBBS में ट्यूशन की इस तरह जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर कुछ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है आपके पास। और कितने घंटे पढ़ती थी कंदील? कितने घंटे पढ़ती थी जैसे रोजाना? मेरी स्टडी रूटीन थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि मैं कभी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, लाइक कभी 10 आवर्स, कभी 12 आवर्स। स्पेशली एग्जाम में MBBS में तो आपको कभी 18 आवर्स तक पढ़ना पड़ता है, बहुत ही स्लीपलेस नाइट थी। इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करती, क्योंकि अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, स्लीप का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और मुझे उससे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने आज जिस मुकाम पे हूँ, आई थिंक कि मेरी वो हार्ड वर्क का मुझे सिला मिला है। और मैं सबको यही हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि आप हमेशा हार्ड वर्क करें, यू विल बी पेड एट द एंड। और अभी कहाँ, हॉस्पिटल में ही आप वार्ड में है, ड्यूटी अपनी कर रही हैं? जी, मैं अभी वार्ड में हूँ, मैं ड्यूटी कर रही हूँ। अच्छा कंदील, माशाल्लाह बड़ी इंस्पिरेशन हो बहुत सारे बच्चियों के लिए। एक ड्रामा चल रहा है अभी, तुम ड्रामा देखती हो कभी? है टाइम मिलता है? कभी कभी देख लेती हूँ। अच्छा, तुम जरा देखना डॉक्टर बहू। अच्छा, डॉक्टर बहू में बताया ये कि जी बहू जो है ना, एक डॉक्टर एक स्टेटस सिंबल है कि जी डॉक्टर बहू है हमारी। अब डॉक्टर बहू को शादी करके ले आए, लेकिन ये कि काम नहीं करने देते उनकी मर्जी से, प्रैक्टिस भी नहीं करने देते, बहुत जगह पे डॉक्टर की सीट भी जाया हो जाती है। उसके बारे में तुमने क्या सोचा? वो तो मैंने बहुत से ड्रामे के शॉर्ट्स देखे हैं, लेकिन मुझे आई गेस वो कुछ अजीब सा लगा है। मतलब वो तो एक खुद डॉक्टर के साथ वो करते और फीमेल्स को इस तरह वो घर में बाउंड कर रहे हैं, और मुझे उस ड्रामे का कंसेप्ट थोड़ा अजीब सा लगा है। लेकिन आई गेस उन्होंने हमारी सोसाइटी का बिल्कुल होता है ये काफी की है, बहुत से लोग
बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा है जो कि MBBS कंप्लीट करने के बाद उनकी शादी हुई है और ड्यू टू फैमिली इश्यूज आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती। और जब हमारा अभी कन्वोकेशन थी उससे हमारे VC KMU ने यही बात की थी कि आपको जब अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं तो आप पहले उनके माँ बाप से लिखवा के लें कि ये बाद में जॉब करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर पाकिस्तान इतना इन्वेस्ट किया है तो हमें आगे फ्यूचर में हमें भी कुछ उनको बदले में देना चाहिए। तो और अब्बा को आपके अब्बा को कहा लोगों ने कि कहाँ बच्चियों को पढ़ा रहे हो भाई, आपको मतलब ठीक है इनकी शादियां होनी है आगे, शादियां तो होनी है, क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं, बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। जी मेरे पापा को स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा अभी भी सुननी पड़ती कि तुम क्यों बेटियों को पढ़ा रहे हो, और लेकिन ये कि अभी वो सब लोग जब से मेरे 17 गोल्ड मेडल्स मिले हैं मेरे पापा को कॉल करके मुबारकबाद दे रहे हैं, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनके लिए सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो मुझे तो बहुत खुशी का काम है। आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। माँ की तो सपोर्ट है, लेकिन बाप ने जिसने दुनिया से मुकाबला करना है उसके सवालों का, तानों का, इतराज़ात का, इसमें भाई आपके पापा हीरो हैं माशाल्लाह। क्या बात, बहुत बड़ी कमाल बात है। जी। और फिर औलाद भी ऐसी जो कि फिर होता था, लेकिन अभी जब से जो है ये चीज मेरे पापा के लिए वो तो बहुत। अरे तुम्हारी वजह से कितने अब जो बाप है अपने वो अब वो ऐसे कहेंगे कि भाई यू बी क्वाइट, वो देखो कितनी उसकी देखो बेटी ने नाम रोशन किया, आपने भी बेटा कितनी फुल मेहनत की है माशाल्लाह, लेकिन ये बड़े लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। सही बात है कंदील, बहुत शुक्रिया, चुप्पी लग जाएगी, राइज एंड शान में वक्त दिया और इसी तरह राइज एंड रहे भाई आप।